Hello, I am Ashok, Maths mentor from Resilience, Personalized Learning with IITians। तो ये इंटीग्रेशन का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने फॉर्मूलाज लिखे थे और कुछ क्वेश्चंस किए थे, और अभी इसमें क्या करेंगे कि कंटिन्यू करेंगे। तो एक ये क्वेश्चन है, 1 + cos² x अपॉन 1 + cos 2x dx। तो इसमें ट्रिगो फॉर्मूला यूज होंगे। अब 1 + cos 2x क्या होता है? 2 cos² x, ये गोल्डन फॉर्मूला है। 1 - cos 2x 2 sin² x। अब ये न्यूमरेटर में 1 + cos² x और डिनोमिनेटर वाला जो 1 + cos 2x है ना, उसको 2 cos² x लिख देंगे। 2 cos² x dx। अब 1/2 को बाहर कर दिया, एंड 1/cos² x sec² x एंड cos² x अपॉन cos² x 1 हो गया, तो ये dx। अब 1/2 sec² x का इंटीग्रेशन 10x और 1 का क्या हो गया, x हो गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 1 + tan² x अपॉन 1 + cot² x dx। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो 1 + tan² x क्या होता है, sec²x, और 1 + cot² x cosec²x dx। अब sec²x इज 1/cos² x एंड 1/cosec²x sin² x हो जाएगा। तो इसको ऐसे sin² x अपॉन cos² x dx, और sin अपॉन cos tan होता है, देन ये क्या हो जाएगा, tan² x dx। अब tan² x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो tan² x को क्या लिख सकते हैं, sec² x - 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। sec² x का हो जाएगा tan x और 1 का हो गया x, तो tan x - x प्लस c। अब नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट ये थर्ड वाला है, x⁴ प्लस x² प्लस 1 अपॉन 2 × 1 + x² dx। अब इसको कैसे करेंगे? इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। मतलब जैसे ऊपर x² को कॉमन ले लेता हूँ फर्स्ट टू टर्म में, तो x² + 1 हो जाएगा, और ये +1 है, और 2 × 1 + x² dx। अब 1/2 तो बाहर हो गया, एंड देन इसे सेपरेट करते हैं। सेपरेट करेंगे तो पहले x² + 1 कट हो जाएगा, और फिर 1/1 + x² dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो 1/2 x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3, 1/1 + x² का क्या हो जाएगा, tan 1x, और प्लस c। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, ये फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में क्या है ना कि देखो, मतलब ट्रिगो फॉर्मूला यूज करने हैं। मतलब जैसे न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर को करेंगे। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा का एक cos² थीटा माइनस sin² थीटा होता है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। फिर उसको 1 - 2 sin² थीटा भी लिख सकते हैं, और 2 cos² थीटा -1 भी लिख सकते हैं। तो नीचे ये 1 - 2 sin² 2x जैसा दिख रहा है, तो 1 - 2 sin² 2x अपना क्या हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, देखो न्यूमरेटर वाला जो sin 2x है, और प्लस यहां पे देखो ये sin c - sin d लगा देता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, 2 sin c - d/2, तो 5x - 3x/2 विच इज x, और cos c + d/2 5x + 3x/2, तो वो 4x हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, cos x, और इसको तो मैंने बताया ही था cos 4x लिख सकते हैं, तो ये प्लस cos 4x हो गया, एंड dx। अब क्या करना है, अब जैसे ये sin 2x है, उसको 2 sin x cos x, और प्लस 2 sin x cos 4x, और डिनोमिनेटर में क्या है तुम्हारा, cos x प्लस cos 4x dx। अब 2 sin x को कॉमन ले लो, 2 sin x को कॉमन लेंगे, देन क्या आ जाएगा, cos x प्लस cos 4x, और डिनोमिनेटर में क्या है, cos x प्लस cos 4x। अब ये cos x प्लस cos 4x ये कट हो जाएगा, फिर sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो ये -2 cos x प्लस c आ गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो अभी फिफ्थ वाला है, लास्ट, ये क्या है, 2 + 3x² अपॉन x² इंटू 1 + x² dx है। तो इसको भी थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे। तो जैसे ये 2 + 3x² है, इसको 2 + 2x² प्लस x², और डिनोमिनेटर में क्या है, x² इंटू 1 + x² dx।
तो अब एक काम करते हैं, ऊपर 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर नीचे एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब सेपरेट कर देंगे इसको, सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, इधर 2 बाय एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर x पावर -2 हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन x पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और इसका tan इनवर्स x आ जाएगा प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई करके -2 बाय एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस c ये लिख सकते हैं। ठीक है, अभी एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। देखो साइन स्क्वायर एक्स dx, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस 2x बाय 2, क्योंकि 1 माइनस कोस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x बाय 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x बाई 2 माइनस साइन 2x बाय 4 प्लस c। सिमिलर वे में अगर कोस स्क्वायर एक्स का करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स में क्या होगा, देखो कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 प्लस कोस 2x बाई 2 होगा, 1 प्लस कोस 2x बाय 2। तो यहाँ पे बस क्या आएगा, माइनस की जगह प्लस आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x बाई 2 प्लस साइन 2x बाय 4 प्लस c। अब जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन पावर 4x और कोस पावर 4x को जैसे इंटीग्रेट करना हो तो साइन पावर 4x को तुम क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दोगे, फिर साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कोस 2x बाई 2, तो ये 1 माइनस कोस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा dx। अब ये 1 बाई 2 का स्क्वायर बाहर आएगा 1 बाय 4 और ये 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर, इसको ओपन करूंगा तो 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x। अब देखो यहाँ पे 1 बाय 4 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इस कोस स्क्वायर 2x है ना, उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो उसी वे में हम इसको क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x बाय 2 और माइनस 2 कोस 2x और ये dx और ये भी dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बाहर 1 बाय 4 है तो यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 बाई 2x और इसका क्या हो जाएगा साइन 4x बाय 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी था और फिर x का कोफिशिएंट डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा -2 साइन 2x बाई 2, तो 2 2 कट हो जाएगा साइन 2x प्लस c। सिमिलर वे में कोस पावर 4x होता ना तो भी यहाँ पे क्या कर देते 1 प्लस कोस पावर 2x होता और ऐसे ही प्रोसीड करते। साइन पावर 8x होता देन उसको पहले साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर फिर मतलब साइन उसका फिर और होल स्क्वायर निकालते। ठीक है, अब पावर इवन होती है तो इस तरीके से ट्रिगो फॉर्मूला यूज करके हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो क्यूब होता तो क्यूब आगे पावर ओड होती है ना साइन कोस में, तो आगे सब्सटीट्यूशन से भी हो जाता है, बट इसको अगर सीधा सोल्व करना है फॉर्मूले से तो अपने को पता है साइन 3x क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो यहाँ 4 साइन क्यूब x को इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x, तो जो साइन क्यूब x है उसको क्या लिख सकते हैं 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 3 बाय 4 कॉन्स्टेंट, साइन x का माइनस कॉस x और यहाँ पे ये किसका इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x माइनस माइनस प्लस, तो कॉस 3x बाय 3 होता है और 4 इंटू 3 12 और प्लस c। अब इसको सब्सटीट्यूशन आगे कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को सब्सटीट्यूशन से बता देता हूँ। सब्सटीट्यूशन से कैसे करेंगे, जैसे साइन क्यूब x है dx, तो साइन क्यूब x को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर x इंटू साइन x dx लिख सकते हो, और फिर जो साइन स्क्वायर x है ना इसको क्या कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन x dx। अब यहाँ पे cos x को क्या लिख सकते हैं cos x को t लिख सकते हैं, तो माइनस साइन x dx क्या हो जाएगा dt, तो साइन x dx माइनस dt और वो cos x को t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस dt, तो इसको बैलेंस कर देंगे तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 dt।
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा टी क्यूब बाय 3 माइनस टी प्लस सी। अब क्या करोगे कि इसको टी को cos x रख दो, तो cos क्यूब x बाय 3 और माइनस cos x प्लस सी। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ये सब्सटीट्यूशन कब यूज करना है, सब्सटीट्यूशन जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्म बताता हूं, जैसे साइन पावर mx और cos पावर nx ऐसा हो, एंड m एंड n बोथ आर इवन, देन उस केस में तुम्हें क्या करना है, यूज ट्रिगो फॉर्मूला, यूज ट्रिगो फॉर्मूलाज, उनको यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर कोई भी एक ओड हो तो फिर ये सब्सटीट्यूशन से सोल्व हो जाएगा। जैसे मान लो दोनों ओड हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मान लो साइन पावर 6x और cos क्यूब x है dx, तो यहां पे क्या करो, जैसे साइन पावर 6x और जो cos क्यूब x है ना उसको cos स्क्वायर x इंटू cos x dx ऐसे सेपरेट कर लोगे। अब जो साइन पावर 6x और जो cos स्क्वायर x है ना, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x और इंटू cos x dx, फिर साइन x को क्या रख दोगे, t रख दोगे, साइन x को t रखोगे तो cos x dx इज इक्वल टू dt। तो अब ये t पावर 6 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर dt, अब यहां पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t पावर 6 माइनस टी पावर 8 dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, t पावर 7 बाय 7 माइनस टी पावर 9 बाय 9 प्लस सी। टी किसको रखा था, साइन एक्स को रखा था, देन ये साइन एक्स पावर 7 बाय 7 माइनस साइन एक्स पावर 9 बाय 9 प्लस सी। ठीक है, तो अगर दोनों ओड होता ना तो भी एक को सेपरेट करते और जनरली छोटे वाले को सेपरेट करना। जैसे मान लो यहाँ एक cos साइन पावर 7 होता, cos क्यूब x रहता, तो cos स्क्वायर x इंटू cos x लिखते तो ज्यादा बेटर रहता। अब जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे कुछ बोलेंगे कि इसका आंसर अलग आया इधर, एंड देन हमने इस मेथड से सोल्व किया था तो अलग आया, वो अलग नहीं है। इसको अगर cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना यहाँ पे तो वो सेम हो जाता है। कई बार ऐसे क्या होता है कि इंटीग्रेशन हम किसी और मेथड से सोल्व करते हैं, आंसर कुछ और आता है, ऑप्शन में कुछ और दिया होता है, तो उस केस में क्या करना है, या तो तुम ऑप्शन को सिंप्लीफाई कर लो या जो तुम्हारा आंसर आ रहा है उसको सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, तो अभी एक नेक्स्ट चीज है, जैसे यहाँ पे साइन ए कोस बी का प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, देख लो ये लिख सकते हैं। और कोस ए कोस बी के प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, वो 1/2 कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। एंड अगर साइन ए साइन बी का प्रोडक्ट है उसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो अब अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, ऐसे प्रोडक्ट आता है, तो उसको पहले इनको यूज करके सम में कन्वर्ट करना होता है। जैसे मान लो एक बेसिक क्वेश्चन है, साइन 2x कोस 3x dx, तो अब ये यहां पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके। साइन ए कोस बी क्या होता है, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा साइन 5x और प्लस साइन 2x माइनस 3x माइनस साइन x हो जाएगा ये, क्योंकि वो साइन ऑफ माइनस x आएगा विच इज माइनस साइन x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बाहर 1/2 है और इसका हो जाएगा माइनस कॉस 5x बाय 5 और इसका हो जाएगा साइन x का माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस सी। तो अब इस टाइप का कोई भी प्रोडक्ट है ना, अब अगर 3 होता है यहाँ पे तो पहले 2 को सोल्व कर लेते, फिर थर्ड वाले को अंदर मल्टीप्लाई करके फिर और फॉर्मूला लगा देते। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।